हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स और ट्राइदीज है ट्राइदीज नंबर 2 पेज नंबर 11 का। पेज नंबर 11 पर दो ट्राइदीज है जिसमें से ट्राइदीज नंबर 1 के वीडियोज़ बन चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ट्राइदीज नंबर 2 जो है का ये जो अब ना ये ट्राइदीज नंबर 2 के 3 क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या है वो ध्यान से समझिए और फिर उसके सॉल्यूशन को करेंगे। आपके सामने भी जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो फिर आपको ऐसे ही ध्यान से समझना है और फिर इन्हें करना है। तो ट्राइदीज नंबर 2 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स 4, 5, 6, 0, 7 एंड 8। आपके पास ये 6 डिजिट है। यूजिंग दैम मेक 5 नंबर्स ईच विद 6 डिजिट्स। अब आपको क्या करना है, इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके, जो आपके सामने ये 6 डिजिट्स है, इनका इस्तेमाल करके आपके नंबर बनाने हैं डिजिट्स की पोजीशंस बदल बदल करके, ठीक है। और फिर आपको उनको क्या करना है, कोमा का इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वो क्या कौन सा नंबर है। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोमा लगाने की वजह से। और फिर आपको उनको असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम तब करेंगे, तब समझेंगे जब हम इसको करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। Five numbers using 4, 5, 6, 0, 7 and 8 are, तो पहले ये एक तो यही नंबर लिख देते हैं 4, 5, 6, 0, 7, 8। एक नंबर हो गया। सेमीकोलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा लेंगे बीच में। और फिर 4, 5, 6, 0, 7, 8 की बजाय लिख देंगे 8, 7, ठीक है। और फिर 4, 5, अब 6, 0 की जगह 0, 6 लिख देंगे और यही नंबर 0, 6 की जगह 6, 0 की जगह 0, 6 लिख देंगे। क्लियर है। 3 नंबर हो गए। और इसी प्रकार से अब 4, 5 की बजाय 5, 4 कर देंगे, ठीक है। और 4 नंबर हो चुके हैं। अब 5वां नंबर में बदलाव करते हैं। 5, 4 में 0, 6 की बजाय 6, 0 कर दें, या फिर 6, 8 की बजाय 8, 6 कर दें। तो ऐसे आप इसकी बदलाव कर करके डिजिट्स के नंबर्स बना सकते हैं बहुत सारे। इन्होंने सिर्फ 5 नंबर्स कहे थे। अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको इसमें कोमाज पुट करने हैं। तो कोमा पुट करने के लिए यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे, यहाँ पर कोमा लगा दिया। इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले 3 डिजिट के पहले कोमा लगेगा और उसके बाद 2-2 डिजिट। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ कोमा लगा दिया, फिर यहाँ कोमा लगा दिया, एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑल वी विल डू। इज दैट क्लियर। अब ये कोमा लगने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, इन्हें हमें लिखना होगा क्या, असेंडिंग में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान दीजिए, गलती हो जाती है।
तो इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। तो इन 5 नंबरों में सबसे छोटा नंबर जो है हम वो लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये 3 नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं सभी के सभी। तो अब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ये जो 3 डिजिट है, 3 नंबर्स है, ये है 4 से स्टार्ट होने वाले। तो इनमें ही सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि ये दोनों नंबर तो 5 से स्टार्ट होने वाले हैं और सभी के सभी 6 डिजिट की है। तो कंपैरिजन लेफ्ट मोस्ट डिजिट से करेंगे, मतलब 4 से। यहाँ पर 4 है, इनमें 5 है, तो फिर इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा हमें तो वो कंपेयर करना है। तो 4 और 5 में 4 छोटा है, तो इसलिए ये दोनों नंबर अभी हम स्किप कर देंगे और जो नंबर कंपेयर करने वाले हैं वो होंगे ये 3 नंबर्स। इन 3 नंबरों में सेकंड नंबर इन दोनों तीनों का सेम है, राइट। तो इसलिए अभी भी हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए छोटे के लिए। फिर तीसरा नंबर देखना स्टार्ट करेंगे, इसका 6 है, इसमें 6 है और इसमें 0 है। तो फिर क्लियर हो चुका है कि आपको कौन सा नंबर लेना है, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि 660 में 0 छोटा हुआ, तो ये वाला नंबर अभी आपको लेना होगा। तो सबसे छोटा नंबर ये आया, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, स्पेस ज़्यादा ले लिया बीच में। फिर अब इन 2 नंबरों में छोटा नंबर होगा क्योंकि ये नंबर हम ले चुके हैं और ये दोनों नंबर्स बड़े हैं, तो इनमें नहीं लेना हमें। बचे हुए 4 नंबरों में ये 2 नंबर इन 2 नंबरों से छोटे हैं, तो अब हम इन 2 नंबरों में छोटा नंबर देखेंगे। तो ये 3 डिजिट तो दोनों के सेम है, तो अब चौथी डिजिट को देखा जाएगा। इसका 0 है, इसमें 0 है, तो ये तो आ गए सेम नंबर, तो इसलिए अब इसमें भी हम नहीं समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पर पहुँचते ये 7 है और ये है 8। तो अब 7 और 8 में छोटा नंबर 7 है, तो ओबियसली ये जो नंबर है ये हुआ छोटा नंबर, बचे हुए नंबरों में सबसे छोटा नंबर। तो ये हमने लिख दिया। और जो अब ये वाला नंबर है 4 डिजिट, मतलब जिसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों नंबर जो कि 5 से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें सबसे छोटा नंबर तो ओबियसली फिर यही होगा ना, दिस वन, 4 वाला। तो इसलिए ये नंबर अब हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इन 2 नंबर में, ये 2 नंबर बच गए हैं 5 नंबरों के अंदर, और अब इन 2 नंबरों में सबसे छोटा नंबर हमें देखना है, मतलब 2 नंबरों में छोटा नंबर कौन सा है, वही नेक्स्ट नंबर होगा हमारी सीरीज़ के अंदर। 540 है और यहाँ पर भी क्या है 540 है, 3 डिजिट तो दोनों की सेम है। तो अब फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, चौथी डिजिट जो कि इसकी 6 है और इसकी 8 है, तो 6 वाला छोटा हुआ, तो ये नंबर अब लिखा जाएगा बचे हुए नंबरों में छोटा नंबर, दिस वन। और लास्ट नंबर ये बच गया, ये सबसे बड़ा नंबर हुआ। फिर ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और हमने किसी मेथड का इस्तेमाल किया, सबसे पहले छोटा नंबर देख लिया, बचे हुए में सबसे छोटा नंबर फिर लिखा, फिर बचे हुए में सबसे छोटा नंबर देखा, फिर बचे हुए में सबसे छोटा नंबर, और इस प्रकार से हमने जो बच गया लास्ट में वो नंबर लिख दिया। ये था असेंडिंग ऑर्डर। अब करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर पहले ही है तो डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा होगा, उल्टी सीरीज होगी, पीछे से स्टार्ट करके हम सारे नंबर्स लिख देंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है तो असेंडिंग ऑर्डर भी यही तरीके से करेंगे, पीछे से जो नंबर्स है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे, चलिए एक साथ ना करके बारी बारी से कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी प्रकार से कंट्रोल सी। कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी,
और फिर कंट्रोल V का मतलब हो गया पेस्ट, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा सा कंप्यूटर भी हो गया। शॉर्टकट की बहुत अच्छी चीज़ है ये, मेरे को तो बहुत पसंद है ये वाली, क्योंकि मेरे का बहुत काम आती है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया ये सॉल्यूशन पूरा। अब ये कलर पार्ट है, ये मैं हटा देता हूँ, सबका सेम कलर कर दूंगा। कलर का करने का मोटिव यही था कि आप इसमें समझ पाएँ। क्लियर है। लेकिन ये एक पार्ट हो गया जो कि असेंडिंग ऑर्डर में, और ये है दूसरा पार्ट जो कि था डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये है 5 नंबर लिखने का। इज दैट क्लियर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है टेक द डिजिट्स दिस 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनका इस्तेमाल करके हमें कोई भी 3 नंबर बनाने हैं और हर नंबर 8-8 डिजिट के होंगे। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 6-6 डिजिट के, जहाँ पर 8-8 डिजिट है वहाँ पर 6-6 डिजिट के 5 नंबर बनाए थे, और यहाँ पर हमें 3 नंबर बनाने हैं। और फिर हमें उनके अंदर सिर्फ कोमा लगाना है और कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना। ठीक है। तो ये तो हम कॉपी कर लेंगे। टेक द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 3 numbers each with 8 digits. The 3 numbers each with 8 digits are. तो ये नंबर लिख देते हैं पहले। एक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, कितने डिजिट्स हो गए? ये 6 डिजिट हो गए, और हमें 8 डिजिट का बनाना है। तो 8, 9 को ही रिपीट कर देते हैं, 8, 9। ठीक है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया और सेपरेट कर दिया इसको। अब इसी को मैं फिर कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर 8, 9 को रिपीट ना करके मैं यहाँ पर 6, 7 को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर बन गए 3 में से। और फिर इसी को कॉपी पेस्ट किया, और 6, 7 को रिपीट ना करके इस नंबर के अंदर मैंने 5, 4 को थोड़ा बदल दिया। पहले लिख दिया इस बार 5, 4, 4, 5 ना लिख करके, तो ये 3 नंबर्स लिख दिए। बोलो क्लियर है। अब हमें इसके अंदर कोमा का इस्तेमाल करना है। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले 3 डिजिट से पहले कोमा लगाया, यहाँ कोमा लग गया, फिर 2 डिजिट से पहले कोमा लगाया, कोमा लग गया, फिर 2 डिजिट से पहले कोमा लगाना है, यहाँ कोमा लगेगा। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले, और फिर 2 डिजिट से पहले, 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। फ्रॉम द डिजिट्स 304 मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स। अब जो ज़रूरत होगी वो रख लेंगे स्टेटमेंट का, और जो नहीं है वो स्टेटमेंट के अंदर से हटा देंगे। फ्रॉम द डिजिट्स 304 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स आर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब 3 डिजिट का इस्तेमाल करके हमें 5 नंबर बनाने हैं 6-6 डिजिट के। तो हम को सबको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देते हैं। 304 304 6 डिजिट का बन गया ये। अब 304 403 सेम नंबर, मतलब 304 को ही रिपीट किया है। फिर अब 4 से स्टार्ट कर देते हैं। 403 यही था ना, 403 403, और फिर यही नंबर मैं दोबारा लिख देता हूँ। और अब
34 की बजाय 43 कर दूंगा इसको। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। और 4 नंबर तो हो गए, 5वां और ये लास्ट नंबर होगा हमारे लिए जो हमें करना है। तो 4 3 को अब मैं 3 4 कर चुका था, 3 0 0 3 कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये 5 नंबर लिख दिए। अब हमें इसके अंदर कोमा इस्तेमाल करना है। 3 डिजिट से पहले कोमा, 2 डिजिट से पहले कोमा, 3 डिजिट से पहले कोमा, 2 डिजिट से पहले कोमा, 3 डिजिट से पहले कोमा, 2 डिजिट से पहले कोमा, 3 डिजिट से पहले कोमा, 2 डिजिट से पहले कोमा। ओके, तो ये हमने सारे के सारे नंबर्स लिख दिए। हमारा जो सोल्यूशन है पूरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, हमारा ये पेज नंबर 11 का जो ट्राइदीज नंबर 2 है ये भी पूरा हमने सक्सेसफुली कर दिया है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। ओके देन स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।